यहाँ वीडियो जो है समय व कार्य वाले क्वेश्चंस के बारे में है। तो यह समय और कार्य का एक अगला प्रकार है, मतलब तीसरा या चौथा, जो कि हर एग्जाम में जरूर आता है। जैसे यह क्वेश्चन जो है रेलवे 2019 और एसएससी में आ चुका है। तो प्रश्न को देख लो आप, प्रश्न के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रकार है ये। ठीक है, यानी काम को छोड़कर जाने वाला जो क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क में, तो वो वाला प्रश्न है ये। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पी एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है और बचा हुआ काम क्यू अकेला 30 दिनों में पूरा कर देता है। तो दोनों मिलकर वहाँ काम कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कि पूछा क्या है उसने कि दोनों मिलकर वहाँ काम जो है कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो मान लो कोई सा भी कार्य है, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे अपना कि पी एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पी की कार्य क्षमता कितनी आ गई अपनी 60। ठीक, वह 15 दिन काम करता है। ठीक, तो यानी पी का कितने दिन का काम और बचा है। तो पी का कितने दिन का काम बचा है, 45 दिन का काम और बचा है पी का। ठीक है, तो वहाँ 15 दिन काम करता है और बचा हुआ काम क्यू अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी पी का जो 45 दिन का जो काम है वो क्यू अकेला कितने दिन में कर देता है, 30 दिन में। ठीक है, यानी पी का 45 दिन का काम क्यू 30 दिन में कर देता है। तो अपन क्यू की कार्य क्षमता निकाल लेंगे अब क्यू अकेला। तो दोनों मिलकर वहाँ काम कितने समय में पूरा कर सकते हैं, अब देखना ट्रिक आप। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 60 × 30/45 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि का जो सब पी का 45 दिन का काम, पी का 45 दिन का काम क्यू कितने दिन में कर देता है, 30 दिन में। ठीक है, तो क्यू की कार्य क्षमता निकालेंगे अपन। तो क्यू की कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 × 30/45। ठीक, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी वो 30 दिन में कर देता है काम किसका, पी के 45 दिन का। ये पी का है तो नीचे भी पी रखना पड़ेगा, क्योंकि पी पी ऊपर गुणा नहीं कर सकते अपन। ठीक है, ये पी की कार्य क्षमता है, यानी पी की कार्य क्षमता है 60। तो पी का जो बचा हुआ 45 दिन का काम है वो क्यू कितने दिन में कर देता है, 30 दिन में। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा बस ये अपना, ये इतनी सी ट्रिक है, आपको ये याद रखना है बस। ठीक, तो देखो 15 दूनी 30, 15×3 = 45, यानी कि 60 × 2/3, 3 से काटो 60 को तो 20 बार, और 20 दूनी 40, यानी क्यू की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 40। अब तो सब आपको बताइए कैसे क्या करना है, टाइम एंड वर्क का बताया ही मैंने। यानी ये जो था वो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ भले में कि ये देख लो, ये होते नीचे कि पी का जो 60 दिन का काम है। ठीक है, पी कोई काम 60 दिन में कर देता है, पी की कार्य क्षमता 60 है, तो वो 45 दिन का काम, यानी अब क्यू का निकालेंगे अपन। ठीक है, तो क्यू का निकालने के लिए जो पी है का, पी का कितना है 60 है, तो 60 × 45 दिन का काम बचा हुआ है वो कर देता है 30 दिन में। ठीक है, तो बस ये काटापिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी 60 × 30/45, ये अपनी ट्रिक है, इसको याद रखना है। तो 15 दूनी 30, 15×3 = 45, 3 से काटो 60 को, 3 दूनी 6 0, यानी क्यू बराबर 20 × 2, यानी 20 दूनी 40। ठीक, ये निकाल लिया। इसके बाद में डायरेक्ट अपन जैसा मैंने बताया ही था, पी टाइम एंड वर्क में क्या निकालना रहता है। तो देखो 60 और 40 का एलसीएम लो, तो 60 और 40 का एलसीएम आएगा 120। ठीक है, 120 एलसीएम आएगा इसका, क्योंकि देखो 60 बड़ी संख्या का दुगना करता है। जब बड़ी संख्या का पैटा बोलो तो 60 × 60, तो 60 में 40 का भाग नहीं जाएगा, तो 60 के दुगने करो 120, तो 120 में 60 का भी भाग जा रहा है और 40 का भी जा रहा है, तो 120 आ गया अपना टोटल काम। ठीक है, तो 60 से 120 कितनी बार कटेगा, यानी 120 काम मान लो किसी को करना है। ठीक है, 120 लड्डू बनाना है और 60 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, तो 60 दूनी 120। ठीक है, 120 लड्डू बनाना है, 40 दिन में बनाना है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो 40 का 120 में भाग दो, तो 4×3 = 12। ठीक, अब निकालना क्या था, क्वेश्चन में क्या था अपना कि दोनों मिलकर वहाँ काम कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो पी की कार्य क्षमता है 2, क्यू की कार्य क्षमता है 3, तो पी प्लस क्यू यानी 2 + 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, 5। ठीक है, अब निकालना क्या है, दोनों मिलकर वहाँ काम कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो जैसा ट्रिक पता है ही सही आपको, टोटल काम करना है अपन को 120, और दोनों मिलकर एक दिन में काम कर सकते हैं 5। 5 से काट दो 120 को, 5 × 5, तो काटो इसको, तो 5 दूनी 10, 2 × 5 = 20, 5×4 = 20, तो 24 दिन अपना जो है क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी दोनों मिलकर वहाँ कार्य जो है कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, वहाँ कार्य 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कर सक करते हैं। ठीक है,
तो क्या किया अपन ने ट्रिक, देखो ये तो इसके बाद तो मैंने आपको पहला और जो टाइम एंड वर्क का पहला और दूसरा प्रकार बताया था, उसके द्वारा ये तो आप समझ जाओगे। समझाना केवल मेरे को इतना था आपको कि ये 40 कहाँ से आया, ठीक है। तो 40 कहाँ से आया, इसके लिए देखो क्वेश्चन में क्या दिया था कि पी एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, वो 15 दिन काम करता है, और बचा हुआ काम क्यू अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर वह काम कितने समय पूरा कर सके। तो देखो पी जो है कोई काम कर सकता है 60 दिन तक, उसने 15 दिन काम किया। अब पी का कितने दिन का काम और बचा, 45 दिन का। तो वो क्यू अकेला कितने दिन में कर सकता है, यानी पी का 45 दिन का काम जो है क्यू कितने 30 दिन में कर देता है। तो क्यू की कार्य क्षमता निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्यू गुणे पी की कार्य क्षमता लिख लो, ठीक है। फिर क्यू की कार्य क्षमता लिख लो 30, और तो कितने दिन का काम कर सकता है, 45 दिन का काम वो कर सकता है 30 दिन में, ठीक है। ये बस ये स्टेप जमाने के बाद में डायरेक्ट क्यू को कार्य क्षमता आ जाएगा अपनी। तो 15 से काट दिया अपन ने, 15 दून 30, 15 3 45, 3 से 60 को काटेंगे तो 3 एकम 3, तो 3 दून 6, ठीक है। तो 3 यानी 20 दूनी कितने आ जाएंगे 40। और ये 40 जो है यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर रखने के बाद में फिर इनका एलसीएम आ जाएगा 120। और यहाँ के बाद में तो आपको प्रोसेस पता ही है, 60 का 120 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 40 का 120 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, दोनों का एक एक दिन के, यानी दोनों के एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर 120 काम कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। और ये है अपना आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिक को समझाने में भले ही मुझको समय लगा है, लेकिन अगर एक बार आपको याद हो जाएगी तो आप इसको जो है 5 या 10 सेकंड के अंदर ही आंसर लेकर आ सकते हो। तो एक सवाल के माध्यम से और इसको समझ लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एक और सवाल। तो ये जो सवाल है इसके द्वारा आप और अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे ट्रिक को। तो देखें अपन इसको कि राम किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। वह 10 दिन काम करता है और बचा हुआ काम श्याम 15 दिनों में कर देता है। तो दोनों मिलकर वहाँ काम कितने दिनों में कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखना, अब आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। राम किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, तो राम की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है अपनी, 40 दिन, ठीक है। अब देखो वहाँ 10 दिन काम करता है और बचा हुआ काम श्याम 15 दिनों में कर देता है। तो वह 10 दिन काम करता है, तो राम का कितना बचा हुआ काम है अपना, राम का कार्य कितने दिन का और बचा है 30 दिन का है, 10 दिन काम कर देता है। और ये 30 दिन का काम जो है श्याम कितने दिन में पूरा कर देता है, वो 15 दिन में ही कर देता है, ठीक है। यानी बचा हुआ काम जो है राम का वो 15 दिन में। आ गया आपको क्वेश्चन समझ में कि राम किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, वह 10 दिन काम करता है, और बचा हुआ काम जो है श्याम 15 दिनों में कर देता है। तो दोनों मिलकर वहाँ काम कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक। तो राम 40 दिन में कर सकता है, 10 दिन काम किया, तो राम का कितने दिन का काम बचा, 30 दिन का। और ये राम का जो 30 दिन का काम है वो श्याम कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में ही, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि श्याम की कार्य क्षमता निकाल लो। तो श्याम की कार्य क्षमता को निकालने के लिए पहले राम की जो टोटल राम कितने दिन में कर देता है वो 40 में, ठीक। अब राम का बचा हुआ काम कितना है, तो 30 बचा है काम, लेकिन वो 15 दिन में श्याम पूरा कर देता है, ठीक है। तो ये जो है ये अपनी ट्रिक है, ये याद रहना चाहिए बस आपको, ये तरकीब, ठीक है। कि 40 दिन तो पूरे हैं, अब बचे हुए दिन नीचे लिख दो, 40 दिन में कर सकता है। 10 दिन काम किया तो बचे कितने दिन, 30 दिन, ठीक है। और ये 30 दिन का काम शाम कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में। ये अपनी जो है ट्रिक है, ठीक। तो देखो इस काट दो, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से काटो 40 को, तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। यानी श्याम की जो कार्य क्षमता कितनी आ गई, 20। अब ये 20 जो है अपन यहाँ लिख देंगे, रख दो, और इस सवाल को सोल्व कर लो, ठीक है। तो ये 40 20, 40 और 20 का एलसीएम, इसको इस देर नीचे लिख लेते हैं अपन, ठीक है, अच्छी पूरी जगह पर, मतलब ये सब जगह है, पूरा आपको क्लियर दिखेगा एकदम। तो राम 40 दिन और श्याम की कार्य क्षमता आ गई अपनी 20 दिन। अब ये देखो जो टाइम एंड वर्क का फर्स्ट प्रकार है वो आ गया है, ये बस 40 और 20 का एलसीएम क्या होता है, तो 40 होता है, बड़ी संख्या होती है हमेशा, ठीक। 40 काम है, 40 दिन में कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 40 का 40 में भाग दो तो एक बार। 40 काम है 20 दिन में कर देता है, तो 20 दूनी 40, एक दिन में 2 काम। तो निकालना क्या था कि दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा कर देते हैं, तो राम प्लस श्याम, ठीक। दोनों का कार्य तो राम का एक दिन में एक काम कर देता है और श्याम 2 काम करता है, तो 1 + 2 यानी एक दिन में वो कितने काम करते हैं, 3 काम, ठीक। और काम कितना करना, टोटल 40, ठीक है। तो 40 का 30 में भाग, 3 में भाग दो, यानी 40 में 3 का भाग दो, ठीक है। तो दोनों का काम आ जाएगा राम प्लस श्याम का, ठीक है। तो 3 से काटो इसको, तो 3 से कटेगा ये कितनी बार, 13 एकम 3 एकम 3, 1 बचे 10, 3 3 9 और 1/3, यानी 13 सही 1/3 दिन, ठीक है। यानी 13 39 और 40/3, यानी वही, ठीक है। तो आगे आपको समझ में, ये तो आ ही गया होगा कि राम का 40 और श्याम का 20 आने के बाद में 40 एलसीएम लिया
जिनका एक एक दिन का काम निकाला, 40 एकम 40, 20 दून 40, दोनों को जोड़ा 3 दिन और 3 का 40 में भाग दे दिया। तो ये राम, जो क्वेश्चन में क्या पूछा था अपना कि दोनों मिलकर वहाँ काम कितने दिनों में कर सकते हैं, तो राम और श्याम दोनों मिलकर वहाँ काम जो है 13 से 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी राम प्लस श्याम जो है दोनों मिलकर वो काम जो है 13 से 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये वाला जो टाइप है ये रेलवे और जो भी आने वाली जितनी भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इसको आप जरूर याद रख लेना। जो ट्रिक मैंने बताई है बस वो ट्रिक यही है कि श्याम कितने दिन में मतलब राम कितने दिन में कर सकता है कि 40 दिन में। 10 दिन काम करने के बाद में जो दिन बचते हैं वो दिन नीचे लिख लो, और ऊपर वाला वो दिन का काम कितने दिन में कर देता है वो ऊपर लिख लो। ठीक है, ये नीचे और ऊपर, यानी 40 × 15/30, 15 से 30 को काट दो 2 बार, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, और 40 और 20 आने के बाद में फिर टाइम एंड वर्क का जो फर्स्ट प्रकार मैंने बताया था उस हिसाब से इसको सोल्व कर लो। तो वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना।